बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन 3 कलर एंग्री बुथा लोटस अटैक मिस फैंग के ऊपर करता है। मिस फैंग इसके अगेंस्ट में अपने फिनिक्स से उसके ऊपर अटैक करती है, पर फिर भी जब शेयन का 3 कलर लोटस ज्यादा पावरफुल लग रहा था तब फिर मिस फैंग अपने क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करती है, हेवन फिनिक्स बेल, जिसमें वो शेयन को फंसा देती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सभी लोग इस फिनिक्स बेल को देखकर शॉक्ड हैं, कह रहे हैं ये मिस फैंग पता नहीं किस ग्रेट सेक्ट की डिसेंडेंट है, उसके पास ऐसा उसके क्लैन का खतरनाक अटैक एंसेस्टर से मिला है। क्वान जुनजी को भी इस बेल को देखकर लालच आ जाता है। वो अपने मन में कह रहा है ये बेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये मेरे येलो स्प्रिंग पवेलियन में होता तो मैं इसके फुल पोटेंशियल को यूज करता। लेकिन फिर हमें फैन जुनजी को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइपल शेयुएन को देख रहे हैं, जो कि अभी भी उस बेल के अंदर ही है। फैंग जुनजी शेयुएन को लेकर परेशान है। वो सोच रहे हैं कि शेयुएन कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गया है, लेकिन फैंग जुनजी को इस तरह से परेशान देखकर ले जुनजी बड़ा खुश हो जाता है। खड़ा होकर आगे बढ़ते हुए कहता है, फैंग जुनजी लगता है तुम्हारा डिसाइपल मारा जा चुका है, लेकिन इससे पहले कि विन लाइटिंग पवेलियन के लोग खुशियां मनाते, बेल के अंदर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है जो इस बेल को पूरा हिला के रख देता है। हम देखते हैं अरीना इस अटैक से पूरा तहस नहस हो जाता है। सभी लोग इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर हैरान खड़े होकर बेल को देखने लगते हैं। थोड़ी देर में फिर से एक बार और धमाका होता है और फिर इस बार हम लोगों को शेयुएन की ग्रीन फ्लेम भी दिखाई देती है। पता चलता है शेयुएन अंदर जिंदा है और वो इस बेल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। मिस फैंग जब ये देखती है देखकर शॉक्ड, क्योंकि उसके इस इतने खतरनाक बेल को अटैक करके हिला देना कोई मामूली बात नहीं है। पर उसी के थोड़ी देर बाद हम लोग बेल के टॉप में देखते हैं जहाँ पर शेयुएन के अटैक से बहुत सारे क्रैक्स उभरने लगते हैं। अगले ही पल एक धमाका होता है और बेल का टॉप लेयर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। शेयुएन की एनर्जी आसमान तक जाती है। सभी लोग ये नजारा देखकर एकदम शॉक्ड थे, सोच रहे हैं कि अभी अभी क्या हुआ। ले जुनजी सबसे ज्यादा परेशान, पर वही फैंग जुनजी दोबारा से एक प्राउड स्माइल देते हुए शेयुएन की ओर देखने लगते हैं। पर अभी तमाशा रुका कहाँ था दोस्तों, बेल पे लगातार हिट्स के साउंड आने लगते हैं और फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं पूरा का पूरा बेल ही उस जगह ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर शेयुएन के अटैक से निकलने वाली एनर्जी अरेना में बेल के टुकड़ों को फैला देती है। वही स्मोक के शांत होने पर हम लोगों को शेयुएन को दिखाया जाता है जो कि इतने हैवी अटैक करने के बाद काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। बेल को तोड़ने में शेयुएन की काफी ज्यादा एनर्जी चली गई। शेयुएन डोलते हुए अपने आगे की ओर देख रहा है। वो अपने अटैक से पूरा अरीना तबाह कर दिया है। पर दोस्तों शेयुएन को ऐसे सही सलामत देखकर ले जुनजी का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से से शेयुएन की ओर देखने लगता है। पर वही फैंग जुनजी जो कि ले जुनजी को ऐसा फ्रस्ट्रेट होता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा है। अपने दोस्त के डिसाइपल को इतना स्ट्रॉन्ग जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया है। वही हम लोगों को मुकिन को दिखाया जाता है जो कि ये नजारा देखकर पूरी शॉक्ड हो गई है और वो खुद में कह रही है कि शेयुएन इतना ज्यादा ताकतवर है। जिस तरह की पावर अभी शेयुएन यूज कर रहा था उस तरह की पावर के साथ मैं कभी भी शेयुएन से कम्पीट नहीं कर पाऊंगी। पर वही इधर शेयुएन अरीना में पूरा कमजोर होकर लड़खड़ाने लगता है। शेयुएन जान रहा है कि अब उसके शरीर में एकदम दम नहीं बचा है और अगर अभी यहाँ फाइट हुई तो शेयुएन हार जाएगा। पर शेयुएन के पास इसका भी एक उपाय है। तुरंत ही वो अपनी स्टोरेज रिंग से 3 रिकवरी पिल्स निकालता है और फिर तुरंत ही उसको अपने मुंह में डाल लेता है। रिकवरी पिल डालते ही शेयुएन की डॉगी रिकवर होती है और शेयुएन दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन शेयुएन बस पैरों पे खड़ा हुआ ही था कि उधर से हम लोगों को मिस फैंग का एक अटैक आता हुआ दिखता है। सबसे पहले तो क्लोथ जिसको शेयुएन पकड़कर जला देता है, दूसरा मिस फैंग खुद शेयुएन के ऊपर एक डेडली अटैक करने के लिए आ जाती है। पर इस बार शेयुएन मिस फैंग की उस अटैक को टोटली ओवर पावर कर देता है और मिस फैंग को जमीन पर वैसे ही पटक देता है। पटकते साथ ही मिस फैंग के सिर के ऊपर निशाना लगाता है। मिस फैंग बाल बाल बचती है। फिर एक बार दोनों एक दूसरे से दोबारा भिड़ जाते हैं। दोनों ही आपस में किक एंड पंचे से
से फाइट कर रहे हैं। पर दोस्तों थोड़ी ही देर में शेयन फिर से मिस फैंग को इस फाइट में हराने लगता है और जब मिस फैंग शेयन को अपने लातों से मारने की कोशिश करती है, मिस फैंग के पैरों को पकड़कर शेयन हवा में उछाल देता है और अगले ही पल वो हवा में उछलकर फिर मिस फैंग को हीरो जैसे स्टाइल में हवा में ही एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किक मार देता है। अब जैसे ही शेयन का किक मिस फैंग को लगता है, मिस फैंग बहुत ही तेजी से अरेना में गिरती है। इस अटैक से मिस फैंग बेहोश हो जाती है। शेयन मिस फैंग के सामने आ जाता है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक था। शेयन सीधा खड़ा, मिस फैंग जमीन पर लेटी हुई। सेंट्रल प्लेन में 4 पवेलियन के कंपटीशन का रूल बदल जाता है। किसी ने नहीं सोचा था सेंट्रल प्लेन में कुछ समय पहले आया हुआ एक बंदा विंड लाइटनिंग पवेलियन की फ्यूचर डिसेंडेंट और होली डीमन ट्राइब की एक डिसेंडेंट को हरा देगा। सभी लोग शेयन की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग घबरा रहे हैं। तो ये रूमर सच है, शेयन बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये तो एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी शेयन मुस्कुराता है और फिर अपने स्ट्रेंज फ्लेम को अपने हाथों में एक्टिवेट करता है। पता चलता है कि सामने में जो मिस फैंग पड़ी हुई है वो मिस फैंग की इल्यूजनरी बॉडी है और पीछे से रियल मिस फैंग शेयन के ऊपर अटैक कर देती है। अब शेयन तो मिस फैंग के इस प्लान को पहले से जानता था और इसीलिए जैसे ही मिस फैंग शेयन के करीब आती है, शेयन मिस फैंग को एक जोरदार पंच मारता है। शेयन की मार से मिस फैंग के मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। शेयन कहता है अपने दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लो, मेरे स्ट्रेंज फ्लेम के सामने तुम्हारी इल्यूजनरी बॉडी कभी भी नहीं टिक सकती है। लेकिन फिर से एक बार मिस फैंग गुस्सा कर फ्रस्ट्रेट होते हुए शेयन के ऊपर पंच लेकर हमला कर देती है, पर शेयन बहुत ही आसानी से उसके हाथों को रोक देता है, उसके हाथों को मरोड़ देता है। मिस फैंग से बहुत ही एटीट्यूड में कहता है तुम हार चुकी हो, अगर तुम्हें नहीं मरना है तो यहाँ से पीछे हटो। लेकिन मिस फैंग पागलों की तरह कहती है मैं तुमसे नहीं हार सकती हूँ। कहते हुए शेयन के ऊपर अटैक करती है। शेयन उसके हाथों को रोकता है, पर इस बीच मिस फैंग का हाथ शेयन की स्टोरेज रिंग से टच हो जाता है। अब हम सभी को पता है शेयन अपने स्टोरेज रिंग में होली डीमन फिनिक्स ट्राइब का वो विंग रखा है और फिर ब्लड के कुछ एसेंस है और इसीलिए जैसे ही मिस फैंग के हाथ उसके स्टोरेज रिंग से टच होते हैं, स्टोरेज रिंग में हलचल होने लगती है। ये चीज नोटिस करते ही शेयन तुरंत ही अपने फ्लेम से उस वोलेटाइल हो रहे एनर्जी को सप्रेस कर देता है। मिस फैंग जो कि लड़खड़ा रही है शेयन से कहती है ये आखिर क्या था, ये फीलिंग, मुझे इस फीलिंग के बारे में पता है, ये तो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस की फीलिंग है। शेयन चोर, तुम्हारे पास हमारे ट्राइब का फिनिक्स ब्लड है। शेयन उसको इग्नोर करते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस फैंग गुस्सा होते हुए कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे होली डीमन फिनिक्स क्लैन के मेंबर के ब्लड एसेंस को टच करो, तो यही बात है कि तुम इस तरह के फाइटिंग स्किल मेरे सामने यूज कर पा रहे थे। अब मिस फैंग जो इतनी जोर जोर से चिल्ला कर कह रही है, मिस फैंग की ये बातें सभी लोगों तक पहुंच जाती है। सभी लोग बात करने लगते हैं कि शेयन सच में होली डीमन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर के ब्लड को कैरी करने की हिम्मत करा। होली डीमन फिनिक्स ट्राइब एक ऐसा ट्राइब है जो अपने क्लैन से बाहर एक नाखून तक जाने नहीं देता है। अगर कोई होली डीमन फिनिक्स ट्राइब की चीजों को लेने की कोशिश करता है या छूता भी है तो पूरा होली डीमन फिनिक्स ट्राइब उसकी जान ले लेता है। अब जैसे ही ले जुनजी ये बात सुनता है वो तो एक्साइटेड होकर शेयन को फंसाने के लिए मिस फैंग के पास पहुंच जाता है। अब ये चीज देखते हुए फैंग जुनजी भी अपने डिसाइपल्स शेयन के पास चले जाते हैं। ले जुनजी कहता है फैंग किंगर मुझे बताओ आखिर मैटर क्या है। मिस फैंग बताती है शेयन के पास हमारे एक एंशिएंट फिनिक्स का ब्लड एसेंस है जो कि हमारे होली डीमन फिनिक्स ट्राइब को बिलोंग करता है। एसेंस हमारे ट्राइब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिससे हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मिस फैंग की बात को सुनकर तुरंत ही फैंग जुनजी रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते हैं अपनी जबान पर लगाम लगाओ, ये कंपटीशन हारने और जीतने की हो रही थी, फाइट ओवर हुई, तुम हार गई। अब हार जाने के बाद तुम मेरे डिसाइपल के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर अपनी हार से भागने की कोशिश कर रही हो। फैंग किंगर मैं जानता हूँ कि तुम होली डीमन फिनिक्स ट्राइब की मेंबर हो, पर इसका मतलब तुम ये नहीं सोचो कि तुम मेरे डिसाइपल के साथ कुछ भी कर दोगे
करोगी, कोई भी इल्जाम लगा दोगी और तुम अब इस जगह नहीं रुकी तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा अंजाम चुकाना होगा। मिस फैंग तब भी नहीं रुकती है, कहती है पर सीनियर मैंने ये फील करा शोयन के पास हमारे फिनिक्स का ब्लड एसेंस है और अगर ये बात सच है तो ये हमारे क्लैन का दुश्मन है। अब फेंग जुनजी ये बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि अगर शोयन के पास सच में वो एंसेंट फिनिक्स का ब्लड एसेंस है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा शोयन, जिसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम मुझसे ये फाइट हार गई हो और इसीलिए तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मिस फैंग शोयन को चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो, तो चलो मुझे तुम्हारे स्टोरेज रिंग चेक करने दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसकी बात को सुनकर फिर फेंग जुनजी रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते हैं फेंग चिंगर अपनी जबान पर लगाम लगाओ, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि किसी के स्टोरेज रिंग को चेक करना मतलब उसकी बॉडी को चेक करना होता है। भले ही हमारा फॉलन स्टार पवेलियन तुम्हारे होली डीमन फिनिक्स ट्राइब से कमजोर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हमें बुली करो और अगर इसके लिए तुम लोगों से मुझे फाइट भी करना पड़े तो मुझे मंजूर है। फेंग जुनजी की बात को सुनकर मिस फैंग घबरा जाती है, जिसके बाद फिर अपने आप को शांत करते हुए कहती है अगर आप नहीं चाहते कि मैं इसके स्टोरेज रिंग को चेक करूं तो मैं नहीं करूंगी, पर मेरे पास एक और टेक्निक है, उस टेक्निक के जरिए मैं अपने फिनिक्स टाइप के ब्लड एसेंस का पता लगा सकती हूँ। मुझे लगता है कि शोयन के पास हमारे एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब का ब्लड एसेंस है, पर अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं शोयन से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद थोड़ा देर सब कुछ शांत हो जाता है, जिसके बाद फिर शोयन इस सर्चिंग के लिए हामी भर देता है क्योंकि अगर इस बार शोयन यहाँ से फेंग जुनजी की मदद से यहाँ से भाग गया तो बाद में वो लोग शोयन का पीछा जरूर करेंगे और इस तरह से फेंग जुनजी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए शोयन मिस फैंग के पास जाकर कहता है तुम मुझे चेक कर सकती हो। अब इसके बाद मिस फैंग अपनी वो सर्चिंग टेक्निक शुरू करती है और फिर शोयन के पूरे बॉडी को चेक करती है। पर दोस्तों इस पूरे सर्चिंग में मिस फैंग को उनके एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस का कुछ भी पता नहीं चलता है। और बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।